नमस्ते स्टूडेंट्स। तो हम लास्ट की क्लास के अंदर जो हमारा लेक्चर नंबर 8 था वहां तक कंप्लीट किया था और लेक्चर नंबर 8 के अंदर जो हमारा टॉपिक का नाम था एक्सपेक्टेशन वैल्यू। उस टॉपिक का डिस्कस किया था लास्ट की क्लास में। और आज की क्लास के अंदर हमारा जो लेक्चर नंबर क्या रहेगा 9 रहेगा। और लेक्चर 9 के अंदर जो आज का टॉपिक रहेगा, टॉपिक का नाम होगा आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन, यानी कि आइगन मान तथा आइगन फलन क्या होते हैं, आइगन वैल्यू क्या होते हैं, आइगन फंक्शन आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो क्या लिखेंगे कि यदि कोई भी क्या है पास क्या है वेव फंक्शन मान लिया मैंने साई है और कोई ऑपरेटर है ए कैप, ये हमारा कोई ऑपरेटर है जिसको मान लिया हमने ए कैप। तो वेव फंक्शन साई के ऊपर जब ऑपरेटर ए कैप को क्या करते हैं ऑपरेट करते हैं तो वेव फंक्शन के अंदर क्या नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता, परंतु क्या होता है वेव फंक्शन है जो साई है वो एक नियतांक से क्या हो जाता है मल्टीप्लाई हो जाता है और वो नियतांक मान लिया मैंने ए। यानी कि किसी भी वेव फंक्शन के ऊपर जब कोई ऑपरेटर ए कैप को हमने ऑपरेट किया है तो वेव फंक्शन के अंदर क्या है नॉन चेंजमेंट रहेगा वेव फंक्शन के अंदर, और ये क्या होगा एक कांस्टेंट से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा और वो कांस्टेंट मान लिया मैंने ए। तो इसे मैं क्या दे देता हूं इक्वेशन 1। तो इसे क्या बोलते हैं, अब समीकरण 1 को क्या बोलते हैं अभिलक्षणिक मान समीकरण बोलते हैं। समीकरण कहते हैं ये जो हमारी इक्वेशन 1 है ये क्या है अभिलाक्षणिक मान समीकरण कहलाती है। और जहां पे ए क्या है ए को क्या बोलते हैं आइगन वैल्यू, और ये साई क्या हो जाएगा यहां पे आइगन फंक्शन। ए क्या कहलाता है हमारा आइगन वैल्यू कहलाता है और साई क्या है आइगन फंक्शन। तो इसकी डेफिनेशन में हम क्या लिखेंगे कि कोई भी वेव फंक्शन साई है और वेव फंक्शन साई के ऊपर हम क्या कोई ऑपरेटर है या संकारक है ए कैप को ऑपरेट कराते हैं तो वेव फंक्शन में क्या है वेव फंक्शन क्या रहता है नॉन चेंजमेंट रहता है, और जो वेव फंक्शन साई है वो एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है और वो कांस्टेंट मान लिया मैंने ए। और जो समीकरण 1 है इसको क्या बोलते हैं अभिलाक्षणिक मान समीकरण कहा जाता है, और जो ए है वो क्या कहलाता है आइगन वैल्यू, यानी कि इसको क्या बोलते हैं आइगन मान, और ये क्या कहलाता है हमारा आइगन फंक्शन आइगन फलन। तो इसकी थ्योरी में हम आगे लिखेंगे। में हम क्या लिखेंगे आगे कि यदि किसी तरंग फलन साई को यदि किसी तरंग फलन साई पे किसी संकारक हमने एक कैप माना, यदि किसी तरंग फलन साई पे क्या करते हैं किसी संकारक ए कैप को क्या करते हैं लागू करते हैं यानी ऑपरेट करते हैं, लागू किया जाता है तो तरंग फलन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तरंग फलन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन क्या है जो तरंग फलन है वो क्या है एक नियतांक से गुणित हो जाता है, लेकिन तरंग फलन एक नियतांक एक कांस्टेंट से क्या हो जाता है मल्टीप्लाई हो जाता है, एक नियतांक से गुणित हो जाता है। यानी कि कोई भी वेव फंक्शन है वेव फंक्शन के ऊपर कोई ऑपरेटर है जो ऑपरेट कराते हैं तो वेव फंक्शन क्या है वेव फंक्शन में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन वेव फंक्शन है वो एक नियतांक से गुणित हो जाता है। तो क्या लिखा था यानी कि ए कैप जब वेव
यानी वेव फंक्शन साई पे एक के को जब ऑपरेट कराते हैं तो वेव फंक्शन में कोई चेंजमेंट नहीं होता, लेकिन ये क्या है, एक ए से यानी कांस्टेंट मैंने मान लिया ए से गुणित हो जाता है। इसे क्या दे देते हैं, समीकरण 1, और इसके पश्चात लिखते हैं समीकरण 1 को क्या बोलते हैं, अभिलाक्षणिक मान समीकरण कहा जाता है। समीकरण 1 अभिलाक्षणिक समीकरण कहा जाता है। समीकरण 1 क्या कहलाती है, अभिलाक्षणिक मान समीकरण कहलाती है। और जहां ए को क्या बोलते हैं, यानी ए क्या कहलाता है हमारा, आइगन वैल्यू। ए को क्या बोलते हैं, आइगन वैल्यू। और साई क्या कहलाता है हमारा, आइगन फलन कहलाता है, आइगन फंक्शन। यानी कि क्या है, ए क्या कहलाता है हमारा, आइगन वैल्यू कहलाता है, यानी आइगन मान कहलाता है। और साई है वो क्या कहलाता है, आइगन फंक्शन, यानी कि आइगन फलन कहलाता है। तो बिल्कुल छोटा सा टॉपिक था कि कोई भी वेव फंक्शन है, वेव फंक्शन पे क्या है, कोई भी ऑपरेटर है, एक मैंने ऑपरेटर ऑपरेट कराया तो क्या है, वेव फंक्शन में क्या होगा, वेव फंक्शन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन वह एक कांस्टेंट से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जो मल्टीप्लाई होने के पश्चात जो समीकरण 1 आएगी उसको क्या बोलते हैं, अभिलाक्षणिक मान समीकरण कहा जाता है। और ए क्या है, हमारा आइगन वैल्यू कहलाता है। और साई क्या कहलाता है, हमारा आइगन फंक्शन, यानी कि ये क्या है, आइगन मान। इसी आइगन मान, ये क्या है, आइगन फलन। इसके पश्चात जो हमारा सेकंड टॉपिक होगा वो क्या होगा, डीजनरेसी, यानी कि क्या बोलते हैं, अपभ्रष्टता। क्या होती है डीजनरेसी, अपभ्रष्टता, वो आगे के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप यहां तक प्रिंट कर लीजिए। इसके पश्चात जो डीजनरेसी यानी अपभ्रष्टता है उस टॉपिक को और इसके जो आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स के पश्चात जो हमारा सेकंड टॉपिक है, इसके आगे जो सेकंड टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है डीजनरेसी, यानी कि अपभ्रष्टता। तो हमने क्या है कि जो अभिलाक्षणिक मान समीकरण क्या होती है कि कोई भी वेव फंक्शन है, वेव फंक्शन पे क्या है, एक कोई ऑपरेटर है को ऑपरेट कराते हैं तो क्या होता है, यानी कि वेव फंक्शन क्या है में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन वो क्या है, एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है। जहां पे ए क्या था हमारा, आइगन वैल्यू, ये क्या है, आइगन वैल्यू का, और साई क्या था, आइगन फंक्शन। और इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, अभिलाक्षणिक मान समीकरण। यानी कि अभिलाक्षणिक मान समीकरण, और ए क्या है हमारा, आइगन वैल्यू कहलाता है, और साई क्या कहलाता है हमारा, आइगन फंक्शन कहलाता है। तो जो अभिलाक्षणिक मान समीकरण है, यानी कि जो अन्वय क्रम फलन के लिए जो अभिलाक्षणिक समीकरण क्या होगी, वो क्या है, ए कैप साई एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एन साई। ये क्या कहलाती है, एनवे जो वेव फंक्शन है उसके लिए अभिलाक्षणिक मान समीकरण कहलाती है। यानी कि एनवे फंक्शन के लिए क्या है, अभिलाक्षणिक मान समीकरण। अभिलाक्षणिक मान समीकरण है, ए एन क्या है, आइगन वैल्यू, और ये क्या है, साई एन क्या है हमारा, आइगन फंक्शन। जो ये है, ये इक्वेशन क्या है हमारी, अभिलाक्षणिक मान समीकरण कहलाती है। और जहां ए एन क्या है, आइगन वैल्यू कहलाता है, और साई एन क्या है हमारा, आइगन फंक्शन है। तो इसमें तो इसके पश्चात क्या है कि अगर एक आइगन वैल्यू के लिए, यानी एक आइगन वैल्यू मैं क्या मान लेता हूं, ए एन, इसके संगत क्या आ जाए, एक से अधिक आइगन फंक्शन आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा आइगन वैल्यू है वो क्या हो जाती है, अपभ्रष्ट हो जाती है। तो इसे क्या बोलते हैं, अपभ्रष्टता, यानी डीजनरेसी। यानी कि कोई भी मैं वेव फंक्शन मान लेता हूं साई फर्स्ट, इसके ऊपर कोई ऑपरेटर एक को क्या कराता हूं मैं, ऑपरेट कराता हूं, तो वेव फंक्शन में क्या होगा, वेव फंक्शन नॉन चेंजमेंट रहेगा, यानी साई फर्स्ट। तो आइगन वैल्यू क्या है हमारी, ए, यानी कि पहले वेव फंक्शन के लिए जो आइगन वैल्यू क्या है, ए एन है। इसी प्रकार जो सेकंड वेव फंक्शन है इसके लिए भी आइगन वैल्यू क्या है, ए एन हो। इसी प्रकार थर्ड वेव फंक्शन के लिए, यानी साई 3 के लिए जो आइगन वैल्यू क्या है, सेम आ जाए। यानी कि तो इसके पश्चात जो एन वेव फंक्शन के लिए निकालेंगे, यानी ए कैप
साई एन इज इक्वल टू क्या आ जाए ए एन साई एन, यानी कि एक ही आइगन वैल्यू के संगत क्या आ गई, एक से अधिक आइगन फंक्शन आ गए। ऐसी कंडीशन में ये क्या कहलाता है हमारा डीजनरेसी। इसे क्या बोलते हैं, अपभ्रष्टता कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन में लिखेंगे, इसकी डेफिनेशन में क्या लिखेंगे कि आगे इसकी डेफिनेशन में क्या लिखेंगे कि एक ही आइगन वैल्यू के संगत क्या आ जाए, एक से अधिक आइगन फंक्शन आ जाए। तो ऐसी कंडीशन में जो आइगन वैल्यू है वो क्या हो जाती है, अपभ्रष्ट हो जाती है। तो इसे क्या बोलते हैं, अपभ्रष्टता बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन में लिखेंगे यदि किसी एक आइगन मान के संगत, यदि किसी एक आइगन मान के संगत एक से अधिक आइगन फलन एक से अधिक क्या है आइगन फलन प्राप्त हो, यानी कि किसी एक ही आइगन वैल्यू के संगत क्या आ जाए, एक से अधिक जो आइगन फंक्शन आ जाए। तो ऐसी कंडीशन में, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो हमारी जो आइगन वैल्यू है, आइगन वैल्यू क्या हो जाती है, अपभ्रष्ट हो जाती है। इसे अपभ्रष्टता कहते हैं। छोटे क्वेश्चनों में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, इसे क्या बोलते हैं, अपभ्रष्टता बोलते हैं। इसके पश्चात क्या लिखेंगे, अभिलाक्षणिक मान समीकरण से क्या लिख रहे हैं, यानी अभिलाक्षणिक मान समीकरण से। अभिलाक्षणिक मान समीकरण क्या है, nवें फंक्शन के लिए, यानी कि क्या आ जाएगी ए कैप साई एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ए एन साई एन। ये क्या कहलाती है, हमारी अभिलाक्षणिक मान समीकरण कहलाती है। और जहां पे ए एन क्या है, ए एन क्या है आइगन वैल्यू कहलाती है, और साई एन क्या है आइगन फंक्शन कहलाती है। और समीकरण एक को क्या कहते हैं, आइगन जो अभिलाक्षणिक मान समीकरण कहलाती है। और इस एक ही आइगन वैल्यू, यानी ए एन क्या है हमारी एक आइगन वैल्यू है, और इस एक आइगन वैल्यू के संगत क्या आ रहा है, एक से अधिक वेव फंक्शन आ रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या है, जो एन है वो क्या हो जाता है, अपभ्रष्ट हो जाता है, यानी आइगन वैल्यू क्या हो जाती है, अपभ्रष्ट हो जाती है। तो क्या कहलाता है, अपभ्रष्टता कहलाता है। यानी इसके साथ में हमारी आज की क्लास एंड होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, यानी यूनिट नंबर 2 के 1-2 टॉपिक और तो बचे हैं। उसके पश्चात जो हमारी यूनिट नंबर 2 है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके पश्चात हम 3rd यूनिट स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं।